नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त रित्स और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमेशा की तरह एक बहुत ही मज़ेदार किताब जो कि सस्पेंस से भरी हुई है और आपको सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। उसकी समरी जाने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का उपयोग कीजिए, गवर्नमेंट को भला बुरा कहने से पहले अपनी कमियों को पहचानिए और आप क्या कर रहे हैं ये भी जानने की कोशिश कीजिए और अपना और अपने फैमिली का बेहतर ख्याल कीजिए। गवर्नमेंट्स के बारे में बातें करके अपनी एनर्जी खत्म मत कीजिए, उसे जो करना है वो करेगी, लेकिन आपको क्या करना चाहिए ये पहचानना फ़िलहाल बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल जो टाइम चल रहा है वो अपना और अपनों का ख्याल रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हम किसी और चीज़ में वेस्ट ना करें। सो गाइस, आज हम फिर से बात करते हैं अपनी एक मज़ेदार किताब के बारे में। सो गाइस, इस किताब का नाम है द सुसाइड फ्रिज। तो सुसाइड फ्रिज के जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो साजिद अहमद। तो दोस्तों, इसमें जो कहानी है वो राइटर की है जो कि एक पेंटर भी होते हैं और वो जिस मकान में रह रहे होते हैं उसका किराया उन्होंने 3 महीने से नहीं भरा होता है, जिसकी वजह से मकान मालिक काफ़ी गुस्सा होता है और डेली उन्हें पिंच कर रहा होता है। ऐसे ही एक दिन उन्हें वो कह रहा था, चिल्ला रहा था कि उसे अपने घर का किराया चाहिए जो कि उसने 3 महीने से नहीं दिया है। राइटर कहते हैं कि मैं आपका किराया कल ही दे दूंगा क्योंकि मेरी एक पेंटिंग है जो कि कल एग्जीबिशन है और उसमें मेरी पेंटिंग अपनी जगह बना लेगी और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। मकान मालिक काफ़ी अजीब प्रकृति का होता है। वो कहता है कि ना तो तुम्हारी पेंटिंग का कुछ होने वाला है, ना तो तुम्हारी किताबों का, सारी कचरे के ढेर में जाएगी। सुनकर राइटर को काफ़ी दुख होता है और वो अपने कमरे में चले जाते हैं और कहते हैं कि आज तक मैं पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, ना तो पेंटिंग में ही और ना ही किताबों में। आई होप कि मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन में अपनी जगह बना ले और मेरा करियर कहीं ना कहीं स्टॉप होने से क्या हो जाए, रुक जाए, मतलब चलने लगे, मेरा करियर बेहतर तरीके से चलने लगे। तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि उनकी पेंटिंग एग्जीबिशन में जगह नहीं बना पाई। उन्हें काफ़ी दुख होता है। वो कहते हैं कि अब तो मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है और मुझे मर जाना ही अच्छा है क्योंकि मेरा करियर पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। तो वो चले जाते हैं सुसाइड ब्रिज में। डरने की बात नहीं है, सुसाइड ब्रिज अफवाह है, 2-4 लोगों की तरह बनाई हुई कहानी है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि ये सुसाइड ब्रिज ही है। दोस्तों वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो जो सोच के जाते हैं वो ये है कि वो एक आखिरी पेंटिंग बनाएंगे, उसके बाद वो उस ब्रिज से कूद के अपनी जान दे देंगे। राइटर वहाँ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं कौन सी पेंटिंग बनाऊँ। काफ़ी रात होती है, वो इधर उधर देखते रहते हैं, हवा चल रही होती है, रोशनी भी थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे वो अपनी लास्ट पेंटिंग बना सकें। लेकिन उन्हें अचानक वहाँ ब्रिज पे एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो सोचते हैं कि ये इतनी खूबसूरत लड़की इस ब्रिज में क्या कर रही है, लेकिन वो ज़्यादा इस चीज़ में समय ख़राब करने से अच्छा उन्होंने सोचा कि मैं इसी की पेंटिंग बना लेता हूँ, उससे खूबसूरत पेंटिंग तो मुझे और कोई नहीं मिलेगी मेरी लास्ट पेंटिंग के लिए। तो उन्होंने उस पेंटिंग को बनाना चालू कर दिया। अधूरी पेंटिंग रह गई, थोड़ी पेंटिंग ही बची थी। जैसे ही लड़की मुड़ के जाने लगी, जैसे ही वो उसकी जगह में उसे रोकने के लिए जाते तब तक वो जा चुकी। राइटर काफ़ी हताश हो जाते हैं और कहते हैं कि लास्ट पेंटिंग थी वो भी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि मैंने ये अपने आप में एक दृढ़ निश्चय किया था कि लास्ट पेंटिंग पूरी करने के बाद मैं यहाँ से कूद के अपनी जान दे दूँगा। तो जब तक ये पेंटिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक कैसे मर सकता हूँ। कहीं ना कहीं वो लड़की उनके कुछ जीने के जो दिन है वो बढ़ाकर चली गई। काफ़ी हैरान होते हैं, सोचते हैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं। वो घर वापस आ जाते हैं, उसकी आस में वो फिर से दूसरे दिन उसी टाइम पे जाते हैं तो उन्हें वहाँ वो लड़की दिखती नहीं है। अचानक उनके पीठ में कोई हाथ रखता है और बोलता है यहाँ पर क्या कर रहे हो। जब वो मुड़ के देखते हैं तो गाइस वो लड़की ही होती है। वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों आई थी। तो वो लड़की भी यही पूछती है कि मैं भी यही जानना चाहूँगी कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो वो कहते हैं कि वो कुछ बोलते नहीं है। राइटर ये कहते हैं कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ क्यों आई हैं। तो वो लड़की ऐसा बोलती है कि मैं यहाँ पे किसी काम की वजह से आती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जो बकाया है, इसके लिए मैं आती हूँ।
तो राइटर उसे पेंटिंग दिखाते हैं, बोलते हैं कल आप खड़ी थी तो मैंने आपकी पेंटिंग बनाई थी। वो कहती है कि आपने मेरी पेंटिंग क्यों बनाई थी, वो भी मुझसे बिना पूछे। बोले मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए मैंने बना दी, लेकिन ये अधूरी रह गई। लड़की बोली अजीब बात है, जब जिंदा थे तब कोई कदर नहीं थी, अब आज मर गए हैं तो हमारी पेंटिंग बनाई जा रही है। राइटर काफ़ी हैरान होते हैं और कहते हैं मुझे डराने की कोशिश मत करो, तुम मर कैसे सकती हो। वो बोले क्यों नहीं मर सकती। कहा अगर आप मर गई होती तो आप ऐसी थोड़ी दिखती। तो लड़की बोली तो कैसी दिखती। राइटर कहते हैं ऐसी तो नहीं दिखती ना, कुछ अजीब से दिखते हैं मरे लोग। लड़की कहती है अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं मर चुकी हूँ। राइटर हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं सच में मर गई होगी तो ये मुझे उठाकर मुझे भी फेंक देगी गुस्सा होके, और यहाँ पर इसे कोई सजा भी नहीं देगी। तो राइटर अपने आप को संभालते हुए अपना दिमाग लगाते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर मर गई हो तो यहाँ क्या कर रही हो, वहाँ जाओ जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। वो लड़की कहती है बहुत ही महत्वपूर्ण काम बकाया है मेरा, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम अपने बारे में बताओ। तो राइटर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि काफ़ी मजाक के मूड में वैसे होते हैं राइटर, लेकिन फिर वो बाद में कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ ये पेंटिंग बना के यहाँ से छलांग लगा दूँ और अपना जीवन ख़त्म कर लूँ। लड़की कहती है ऐसा क्या है कि तुम इस पेंटिंग को बनाने के बाद मरना चाहते हो। बोले मेरा पूरा कैरियर फ्लॉप हो गया है, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये लास्ट पेंटिंग बनाने के बाद अपने जीवन को ही ख़त्म कर लूँ। वो लड़की कहती है ठीक है, अगर तुम अपनी जीवन को ख़त्म ही करना चाहते हो तो मेरी एक कहानी है, उसको लिखो, और तुम एक राइटर भी हो तो उस कहानी को लिखो और उसे दुनिया के सामने लाओ। मैं चाहती हूँ कि वो कहानी दुनिया के सामने आए। वो लड़का कहता है मतलब आप मरे नहीं हो, आप भूत नहीं हो। वो लड़की बोली हाँ सही पहचाना। राइटर हंसने लगे, कहते हैं कि काफ़ी मजाक कर लेती हैं आप। वो बोली हाँ। तो अब इसमें सस्पेंस की बात ये है कि आखिर वो लड़की क्या सच में मर गई थी, किसकी कहानी लिखवाना चाहती थी वो, और अगर मर गई थी तो वो राइटर के पास क्यों आई थी, वो राइटर को बचाना चाहती थी, राइटर को क्यों बचाना चाहती थी, और ये बात समझ में नहीं कि आखिर उसकी कहानी क्या है। अब ये जानने के लिए तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। सो दोस्तों आज की किताब में इतना ही। आप इस किताब को मंगवाइए और पढ़िए, इसकी क्या स्टोरी है मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि बहुत ही अच्छी है और आप पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये कहानी पढ़ी है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगली महत्वपूर्ण किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, अच्छी लगी हो स्टोरी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्यों अच्छी नहीं लगी, जिससे हम हमारी कोशिशें और अच्छी कर सकें और अपनी गलतियों को सुधार सकें।